क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां इंसानों को डॉल में बदला जाता है? यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पूरी सच्चाई जानने के लिए देखें फिल्म अनफोल्ड हम चैनल पर हमारी नई वीडियो। तो कहानी के शुरू में हम मिस्टर वैनवर्थ से मिलते हैं, जिनकी डॉल्स बनाने की एक फैक्ट्री है। वैनवर्थ को अपने लिए एक असिस्टेंट की जरूरत थी, जिसके लिए उसने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था। इसके चलते कई लोग उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। प्लास्टिक को पिघलाकर मोल्ड में डालकर डॉल की शक्ल दी जा रही थी। प्लास्टिक से डॉल बनने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक के हर प्रोसेस पर वैनवर्थ खुद नजर रखते थे। उनकी नजरों से ऐसा लगता था जैसे उन्हें डॉल्स से कुछ खास लगाव है। इसी बीच एक उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए आती है। वैनवर्थ उससे पूछते हैं, डॉल्स का इस दुनिया में क्या रोल है? वह जवाब देती है, डॉल्स बिल्कुल इंसानों की तरह होती हैं। जैसे गॉड ने इंसानों को इस दुनिया में भेजा, वैसे ही डॉल्स बनाई जाती हैं। लेकिन वैनवर्थ उसकी बात से सहमत नहीं होते और उसे यह कहते हुए जाने के लिए कह देते हैं कि वह इस जॉब के लिए फिट नहीं है। हालांकि जब वह उम्मीदवार घर जाने के लिए मुड़ती है तो उसे मिस्टर वैनवर्थ के एक आदमी द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को वैनवर्थ के पैलेस में पाती है, जिसे डॉल हाउस की तरह डिजाइन किया गया था। वहां वैनवर्थ उसे बताते हैं कि उसे पूरे 1 हफ्ते तक इस डॉल हाउस में रहना होगा और एक ब्यूटी गेम में भाग लेना होगा। उसे बताया जाता है कि यह कंपटीशन एक आदर्श लड़की को चुनने के लिए है, जो वैनवर्थ के बेटे की मां बनेगी। बाकी जो लड़कियां हारेंगी या अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगी, उन्हें बहुत बुरे तरीके से मार दिया जाएगा। डर और बेचैनी के बीच वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार असफल हो जाती है। इस दौरान उसे पता चलता है कि इस महल में और भी लड़कियां कैद हैं। ये सभी लड़कियां असल में इंसान हैं, जिन्हें डॉल्स जैसा रूप दिया गया है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि वैनवर्थ का यह जुनून उसकी परफेक्शन की तलाश का हिस्सा है। वह हर चीज को डॉल्स की तरह परफेक्ट चाहता है। एक लड़की उसे बताती है कि वैनवर्थ ने अपनी पत्नी को धोखा देने के कारण सजा दी थी। उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को एक कुएं में फेंककर बिजली के झटके से मार डाला था। फिर कहानी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, जब डॉल्स की तरह कपड़े पहनकर सभी कैदी एक निश्चित गेम के लिए तैयार होते हैं। इस गेम में उनकी जीत या हार उनके जीवन का फैसला करती है। इतने में वैनवर्थ और उसका बेटा ऑन्टिस रूम में आ गए। ऑन्टिस को सारी डॉल्स पसंद आईं, लेकिन गोभी को नहीं, जो एक ग्राउंड पर बनी हुई थी। इससे पहले कि गोभी को इम्प्रेस किया जाता, उसने एक मैजिक ट्रिक दिखाई। उसने पास में पड़ी हुई गाय को अपनी टेलीकिनेसिस पावर से जलाकर दिखाया, जिससे ऑटिस इम्प्रेस हो गया और गोभी की जान बच गई। यह देखकर ऑटिस ने उसे दोबारा जादू दिखाने को कहा, लेकिन गोभी ने इनकार कर दिया। इससे ऑटिस गुस्सा हो गया और उसे मारने का हुक्म दिया, लेकिन गोभी ने दोबारा जादू कर उसे शांत कर दिया। इसके बाद फिर सभी को टेबल सेट करने का टास्क दिया गया। जो सबसे खराब टेबल सेट करता, उसे मारा जाता। इस टास्क में कुछ लड़कियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ घबरा गईं। गोभी ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी समय में गलती से एक ग्लास तोड़ दिया। इससे उसे डांट पड़ी। विजेता एक लड़की थी, लेकिन सबसे खराब टेबल सेट करने वाली को कुएं में फेंककर मार दिया गया। अगले दिन लड़कियों को शर्ट प्रेस करने का टास्क दिया गया। एलिया ने सबसे परफेक्ट शर्ट प्रेस की, लेकिन गोभी की शर्ट जल गई। वैनवर्थ ने उसे मारने की बजाय केवल हाथ चलाने की सजा दी, जिससे सबको शक हुआ कि वैनवर्थ के दिल में गोभी के लिए जगह बन रही है। इसके बाद गोभी और उसके साथी ने एक रूम में प्लान बनाया कि वे वहां से भाग सकते हैं, क्योंकि उन्हें ओरलिया जीतने वाली लग रही थी। गोभी अपनी साथी को यह बताती है कि वह ऑर्डर्स को अपनी पावर से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, ताकि वह गोभी को जीतने में मदद कर सके। लेकिन उनकी सारी बातें ओरलिया सुन चुकी थी और यह बात उनकी पावर के जरिए कॉफी को भी पता चल गई। इसके बाद गोभी डॉल रूम के अंदर जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। इतने में हम देखते हैं कि कोई चीज लेकर कॉफी के कमरे में आई और उसे पीछे से स्टैब कर दिया। लेकिन रिवील हुआ कि कॉफी की जगह एक स्टैचू था। कॉफी ने पहले ही समझ लिया था कि उसे धोखा देने की कोशिश होगी, इसलिए उसने अपनी जगह स्टैचू रख दिया था। इसके बाद गोभी और उसकी साथी योजना बनाते हैं कि वे डॉल्स की शक्ल में स्टैचू खड़ा कर देंगे,
जिससे दुश्मन को उनकी गैर मौजूदगी का पता ही नहीं चलेगा। इस दौरान गोभी अपनी टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करके दरवाजे का लॉक खोल देती है और तीनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। हालांकि गोभी को वहां से जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह एक अच्छी मां बनेगी। जब गोभी अपनी बात रखती है कि वह बाकी पोर्टर्स को भी साथ लेकर जाना चाहती है, तो ओरलिया जवाब देती है कि वह अब नहीं रुकेगी। लेकिन भागते हुए ओरलिया पकड़ी जाती है और उसे गोली मार दी जाती है। गोभी वापस लौटकर अपना वादा पूरा करती है, जिसे देखकर फेनवर्ड तय करता है कि वह उसे अपने बेटे की मां के रूप में स्वीकार करेगा। अंत में फेनवर्ड गोभी को डॉल बनाने का फैसला करता है। गर्म प्लास्टिक से उसकी बॉडी को सील करने की प्रक्रिया शुरू होती है। गोभी बचने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, लेकिन वह खुद को मशीन से छुड़ाने में असमर्थ रहती है। सीन कट होता है और गोभी एक डॉल में बदल जाती है। गोभी ने अपनी टेलीकिनेसिस पावर का उपयोग करके मदद के लिए संदेश भेजा था, लेकिन उसकी शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह तुरंत विचेस तक पहुंच सके। जब विचेस को संदेश मिला तो उन्होंने मैजिक का इस्तेमाल कर गोभी को प्लास्टिक के रैप से आजाद किया और उसे वापस इंसान बना दिया। इन विचेस का उद्देश्य गोभी को बचाने और डॉल हाउस को खत्म करना था। गोभी और उसके साथी को बचाने के बाद विचेस ने डॉल हाउस को आग लगा दी। कहानी के अंतिम दृश्य में गोभी और आर्ट्स को एक नए मेंशन में जाते हुए दिखाया गया, जहां गोभी ने आर्ट्स को एक नया नाम चार्ल्स दिया। उसने खुद को उसकी नई मां घोषित किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।